सर्कुलर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, टुवर्ड सेंटर वो एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो जो डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी का है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो ये है, जैसे ये कोई सर्कल में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ए से बी तक जाता है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है v1 वेक्टर, बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 वेक्टर, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। The point object is initially at A, moving with velocity v1 vector. Finally, it is at B, moving with velocity v2 vector. Then velocity v1 vector and v2 vector both are tangential velocities. तो हमने इस वेलोसिटी को इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो ये इसको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा इस टाइप का ओ ए बी सी, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका, ये 90 प्लस ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा प्लस दिस एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, इस एंगल की वैल्यू 180 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में 180 माइनस डेल्टा थीटा एंगल है। तो इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये माइनस v1 वेक्टर हो जाएगा, और ये v1 वेक्टर है v2 वेक्टर, इसके बीच में डेल्टा थीटा एंगल है। तो ये डेल्टा थीटा एंगल है। इसको इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये इस डायरेक्शन में लेंथ था v1 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लेंथ था b2, और लेंथ था b1 लेंथ था b2 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। और जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा, टुवर्ड सेंटर। तो इसके बीच में एंगल अल्फा डैश, इसके बीच में एंगल बीटा डैश सपोज कर लेते हैं, और ये एंगल है डेल्टा वी, और v1 के बीच में एंगल गामा से लिख लेते हैं। तो गामा इक्वल टू डेल्टा थीटा प्लस बीटा डैश हो जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम v1 v2, इसे पैरेललोग्राम इंटरसाइड्स ऑफ लेंथ माइनस मॉड माइनस v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर एंड डायगोनल मॉड डेल्टा v वेक्टर। तो ये हो जाएगा, मॉड लेंगे तो ये जो ला पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो इसको लिख लेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस 180 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब कॉस 180 माइनस डेल्टा थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो डेल्टा v मेक्स एंगल गामा विद द डायरेक्शन ऑफ प्लस v1। तो ये हो जाएगा, अगर इस टाइप का कोई पैरेललोग्राम है जिसमें p वेक्टर ये हॉरिजॉन्टल में है और ये q वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तब उस कंडीशन में, और ये अल्फा एंगल है, तो tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा होता है। लेकिन अगर दूसरे वेक्टर से ये जो डायगोनल का वेक्टर है, ये एंगल अगर अल्फा हो या बीटा हो तब क्या हो जाएगा? तो tan बीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, q की जगह p हो जाएगा, p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा हो जाएगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ये इससे हम लोग लिख लेंगे, ये v1 v2 वेक्टर है, तो v1 sin 180 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा अपॉन v2 प्लस v1 cos 180 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v, देन स्पीड इज कांस्टेंट, तो डेल्टा v1 वेक्टर इक्वल टू डेल्टा v2 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, ये v वेक्टर हो जाएगा। अब cos डेल्टा थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस 1। अब इसकी सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे,
इस वाले में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं मॉड डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब ये मॉड v1 वेक्टर इक्वल टू, जब लेंथ इक्वल होगा तब उस कंडीशन में ये होगा डेल्टा v इक्वल टू, जब लेंथ इक्वल होगा तो 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होता है। अब थीटा की वैल्यू जब बहुत कम होती है तो उस कंडीशन में साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्विवेलेंट टू डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और ये कैलकुलेट करके तो मॉड v1 इक्वल टू मॉड v2 होगा, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 व्हेन डेल्टा थीटा इज इनफिनिटली स्मॉल d थीटा देन चेंज द वेलोसिटी dv। तो मॉड dv इक्वल टू 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो इसको हम dv लिख देंगे और dv इक्वल टू 2v साइन d थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2v d थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dv इक्वल टू v d थीटा हो जाएगा, dv इक्वल टू v d थीटा। तो dv पॉइंट्स टुवर्ड्स o, dv का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, r सेंटर, देन dv सेंटीपिटल, तो dv सेंटीपिटल, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू dv, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू v d थीटा बाई dt हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ये है, तो v ओमेगा v इंटू v अपॉन r, तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ dv। तो नोट क्या हो जाएगा इसमें, देयर इज नो आइडियल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स विद द नेम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सेलरेशन होता है वो कुछ भी नहीं होता है, वो वैसे उसके जस्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एंड फाउंड, ये कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।